ज्योग्राफी लेसन 1 है ना, ज्योग्राफी का लेसन 1। और इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे वन मृदा के बारे में। वन मतलब जंगल और मृदा यानी मिट्टी, ठीक है ना, मृदा यानी मिट्टी। अब देखते हैं कि वन मृदा क्या है, ठीक है ना, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। वन मृदा, ठीक है। जो काम अभी यहां कर रहे हैं वही काम आप घरे भी करेंगे। जैसे जो बोलेंगे उसको लिखना है तो लिखना है ना। अगर दोबारा वीडियो देख रहे हैं अब बोले कि लिखना है तो उसको लिखिएगा अभी रफ में, है ना। एक बार तो नोट्स बनाएंगे, वीडियो देख देख के नोट्स बनाइए, चालू कर लीजिए वीडियो और देख देख करके नोट्स बनाइए, ठीक है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आप देखो वन, सबसे ज्यादा वन आपको पहाड़ी पर मिलेगा। इस प्रकार से वन पाया जाता है ना बच्चों, इस प्रकार से क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वन पाया जाता है। वन के इस क्षेत्र को घाटी कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे, है ना। इसको फिगर अगर फिर से हम ले लें, क्या ले रहे हैं, घाटी। देखो ये स्तर है, यहां से एक पहाड़ उठा और यहां गया, ठीक है, पूरा है। फिर बड़ा सा पहाड़ आया, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पे गड्ढा मिलेगा और ये हाइट है बहुत ज्यादा। तो जब नीचे वन होगी ना, पेड़ है नीचे, तो उसकी पत्तियां पूरा चौड़ा चौड़ा होगी, और ऊपर जाएगा तो पत्तियां थोड़ी पतली होगी। जैसे एक बर का पत्ता और एक शीशम का पत्ता ले लो, दोनों एक ही है, समझ में आ रहा है ना। तो जो नीचे पहाड़ी के तलछट्टी में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में ही तो पढ़े थे कि पहाड़ी के नीचे वाला एरिया को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई। अब लगता है 8 में कहा था, 8 या 7। तो तराई वाली मैदान में देखेंगे कि बड़े बड़े पत्तियां वाली पौधे होंगे। उसके अलावा और थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, हाइट पर, पहाड़ पर और ऊपर, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि अब पत्तियां छोटी हो गई, और ऊपर आइएगा तो और पत्तियां छोटी, और ऊपर आइएगा तो पत्ते नहीं मिलेगा, है ना। झुआ एक देखो ना, झुआ नदी में होता है, उसमें पतवा कैसा रहता है, उसको पतवा रहता है कि लगता है कि उसमें पत्ता है, लगता है खाली डांट निकला है, पतला पतला ऐसे लगता है ना। ऐसा एक फूल सजाने वाला भी पौधा आता है, तो उसमें अब पत्तियां है, ये नहीं है। तो ये शंकुआधारी, अब वृक्ष ऐसा बनेगा बच्चों, ये वृक्ष कुछ इस ढंग से देखने को लगेगा। आप कई फिगर में देखे होंगे ऐसा वृक्ष, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। कितना घटता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। कितना मीटर, 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। याद रहेगा ना। तो ऊपर जा रहा है टेम्परेचर घटेगा। ये वाला जो शंकुआधारी वृक्ष जो बना, ठीक है ना, ये शंकुआधारी वृक्ष जो है, इस पर बर्फ आएगी। अब पानी कम, बारिश, बर्फ ज्यादा। अब बर्फ आएगा, बर्फबारी होगा, तो बर्फबारी होने से अगर मान लिया जाए चौड़ी पत्तियां वाली होती और उस पर पत्तियां तो ऐसे रहती है, बर्फ आती, इस पर जमती, पत्तियां पर लोड पड़ता, पत्ते टूट जाते। जब टूट जाते तो खाना कैसे बनता, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता नहीं। इस वजह से आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि यहां पे पत्तियां उस टाइप में होती नहीं है। अशोक की पत्ती ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे लूजर रहेगा, देखो
अशोक की जो पत्तियां होती है ऊपर खड़ा रहता है या ऐसे खड़ा रहता है ना, या ऐसे नीचे। तो ऐसा पत्तियां वहां हो सकती है कि बर्फ आए फिसल के नीचे गिर जाए, ठीक है ना। इसको एडाप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिस्थिति के अनुसार पौधे भी हैं, परिस्थिति के अनुसार वहां जंतु भी हैं। वहां भालू जो पाया जाएगा ना, वो भालू पता है कैसा पाया जाएगा? भूरा नहीं पाया जाएगा, उजला पाया जाएगा। और उसका रुआ देखोगे ना, बड़े बड़े हुआ। कल मैं 8 या 7 क्लास में पढ़ा रहा था, उसमें एक चीज ये था कि याक, याक में सुरा गाय है ना, उससे भी ऊन निकाला जाता है, रेशा निकाला जाता है, ऊन निकाला जाता है। तो ये ऊन कहां से निकाला गया? जम्मू कश्मीर में जानवर जो याक होता है, वहां दूध भी निकाला जाता है उससे। सूरा गाय बोलते हैं, गाय ही एक प्रकार के भाई जैसा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब इस पर पत्तियां टूट जाती है और यहाँ पत्तियां नहीं टूटेगी। अच्छा, और ऊपर जाएगा तो एकदम हिमालय वाला भाग में, अब यहाँ पौधा नाम की चीजें नहीं कोई रहेगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, समझ में आया। तो सबसे ज्यादा आमतौर पर वन कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी वाला रीजन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है ना, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। वर्षा वन एक साथ में बेटा, वर्षा वन उपलब्ध है। एवरग्रीन यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे। कैसा फॉरेस्ट मिलेंगे? एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन, यानी वहां की पत्तियां जल्दी झड़ती ही नहीं है। हमारे यहाँ जो वन होते हैं ना, वो पतझड़ वन होते हैं। अभी का मौसम सबसे बढ़िया है। अभी आप देख रहे होंगे कि पत्तियां पुरानी सब गिर रही होगी और नई पत्तियां निकल रही होगी, है ना। वैसा पौधा में पत्तियां नहीं गिरेगी जिसमें अभी बच्चा को जन्म दे रही हो। जैसे आम में भी मंजर लग रहा है, जो आम में मंजर लगेगा वो पत्तियां नहीं गिरेगी, और जो आम में मंजर नहीं लगेगा वो पत्तियां गिरेगी। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी देखिए, कोई आम मंजर नहीं लगता है तो देखिए वो पत्ता गिर जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने वर्षा वन के बारे में, वर्षा वन एवरग्रीन फॉरेस्ट, यह हमेशा वर्षा, दिन भर में एक बार वर्षा होते रहेगी और खत्म भी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉरेस्टेशन ज्यादा अच्छा होता है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ये पर्यावरण के अनुसार जैसे जैसे ऊपर गया, पत्तियां की चौड़ाई छोटी होती गई। कहता है नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। नदी घाटी में, नदी घाटी कैसे बनेगा? तो नदियों के ये देखिए, ये दो पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ हैं, समझ ना। तो ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ है। तो इस दो पहाड़ में देखने को क्या मिलेगा? बीच में, बीच वाला भाग आपको समझाते हैं कि दो पहाड़ के बीच में घाटियां कैसी होती है। नदी घाटी परियोजना, कभी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। नदी घाटी परियोजना, पहाड़ ऐसे है, अब देखो, इसको ऐसे समझिए, ये गड्ढा हो गया, यहां पे ऐसे आए, अब आप देखो, ये गड्ढा वाला एरिया है, ये पहाड़ है, यहां ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रहेगा, तो यहां आदमी नहीं बसेगा? आदमी बसेगा कि नहीं बसेगा? क्या यहां आदमी बसेगा कि नहीं बसेगा? बसेगा। यहां भी आदमी बसेगा, लेकिन ये वाला पार्ट नदी हो जाएगा। यहां से भी पानी आएगा, इसमें गिरेगा, यहां से भी पानी आएगा, इसमें गिरेगा, तो ये नदी हो गई। और नदिया के बीच में यहाँ पे ये है, तो ये बड़ा देखने में छोटा लग रहा, लेकिन ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एकदम चौरस है। जैसे आप सुरगाही पहाड़ पर जाते हो तो बीच में देखिएगा कि पूरा एकदम समतल, वहां गिरे का कोई चांस है? देखे ना, एकदम समतल है, वहां गिरने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसा ये 200-300 किलोमीटर में रहेगा, तो यार ट्रेन सब वहां चलेगा, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप ये नदी के, ये हो गया दो पहाड़ों के बीच में नदी, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगभग 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर में यहाँ पे
नदियां रहे, घाटी रहेगा, तो नदी घाटी परियोजना, इसीलिए कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। नाम सुने ना, सिंधु एक नदी है और घाटी में है और सभ्यता। ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट होती है। क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है या सिल्टदार। सिल्ट मैंने कल आपको बताए थे। सिल्ट का मतलब क्या होता है? सिल्ट का मतलब गद्दी। नाम सुने? गद्दी, सीटों वाला गद्दी आना है जो पानी के नीचे बैठ जाता है। हाँ, वो वाला। जब घी बनता है ना तो गद्दी जमा हो जाता है, तेल बनता है तो गद्दी नहीं नीचे बैठ जाता है, उसी को बोलेंगे हम गद्दी, सिल्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर? पानी के साथ साथ जब पानी खत्म तो बालू का एक महीन कण, उसको हम बोलेंगे सिल्ट। तो ये सिल्टदार होती है, परंतु ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ढाल पर इसका कण क्या होगा? मोटे होगा। हिमालय के हिमालयित क्षेत्रों पर इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब भूमि का कटना। अपर्दन माने कटना और निक्षेपण माने बिछाना। जैसे अगर ये नदी है तो नदी के बीच से क्या होगा? इन मिट्टी को काटेगा, तो काटने की क्रिया अपर्दन कहलाया। और ये काटा तो कहीं ना कहीं तो वही बिछाएगा ही ना, काट के ले जाएगा कहां? ठीक है। अब बाढ़ आया और दूसरा जगह पर पानी फैल गया, तो दूसरा जगह पानी फैल गया तो ये मिट्टी साथ में ले गया था, और मिट्टी, पानी सूख जाएगा और मिट्टी का परत जम जाएगा, है ना? तो इसको कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे? अपर्दन निक्षेपण में अंतर समझ में आया? अपर्दन मतलब काटना और निक्षेपण मतलब बिछाना। अपर्दन मतलब काटना, निक्षेपण मतलब बिछाना। अपर्दन मतलब काटना। याद रहेगा? तो एक लाइन यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूं। अपर्दन मतलब काटना और निक्षेपण मतलब बिछाना, है ना? आप लोग फिगर वगैरह सब बनाते रहिएगा और नोट्स दिखाइएगा। अपर्दन, अपर्दन मीन्स काटना। अब कोची काटना? मुर्गा। और निक्षेपण मीन्स निक्षेपण। निक्षेपण मीन्स बिछाना। कथी? बिछावन। समझ में आए बच्चों? अपर्दन क्या हुआ? पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, है ना? अपर्दन मीन्स काटना और निक्षेपण मीन्स, अपर्दन मीन्स काटना, निक्षेपण मीन्स। और नदी घाटी समझ में आ गया? दो पहाड़ों के बीच में नदी के बगल में जो क्षेत्र पाया जाएगा उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नदी घाटी बोलेंगे। ये छोटी छोटी एरिया में नहीं होता, 100-200 किलोमीटर में होता है। ठीक है ना? ये नहीं सोचिए गिर जाएगा तब ऐसा जगह पर रहेगा। तो हिमाच्छादित, हिमाच्छादित मतलब वैसा जगह जहां बर्फ से ढका हो। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का यानी इन मटियों का बहुत अपर्दन होता है, कटते रहता है। क्योंकि एक बार बाहुबली फिल्म में देखे थे ना, है ना? भूस्खलन आ जाने से कितना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अत्यधिक अपर्दन होता और अधिक सिलिक यानी एसिडिक, ह्यूमस रहित होता है। ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाएगा। समझ रहा? वहां पे खेती करने के लायक भूमि नहीं होगी। ह्यूमस रहित मतलब क्या हो गया? वहां रहित माने उसमें नहीं है। ह्यूमस रहित मतलब ह्यूमस रहित यानी ह्यूमस की मात्रा नहीं है। ह्यूमस की मात्रा नहीं है। बंद करो।